देखिए, पिछले कुछ महीनों में हमें दो तरीके के क्रिकेट फैंस देखने को मिले हैं। पहले जो कह रहे हैं कि भाई कोहली का टाइम अब ओवर, इसे टीम से बाहर निकालो, इसके बस की नहीं है अब। और दूसरे जो कह रहे हैं कि विराट कोहली लौटेगा, वी सपोर्ट विराट कोहली। और अभी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से सब कहीं ना कहीं ये दोनों कैटेगरी सुनते ही समझ गए होंगे कि वो पहली कैटेगरी में है या दूसरी कैटेगरी में। अब बस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही जिन्हें अब भी विराट कोहली पे भरोसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये वीडियो उनके लिए है जिनका मानना है कि विराट कोहली का वक्त जा चुका है और अब उन पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। तो देखो, ये सच है कि विराट कोहली के पास वो फॉर्म नहीं है जो हुआ करता था। विराट कोहली के पास फिलहाल वो टच नहीं है जो हुआ करता था। और उससे भी बड़ी बात है कि बाहर ऐसे कई प्लेयर हैं जो शायद करंटली विराट कोहली से अच्छे फॉर्म में दिखाई भी दे रहे हैं, एंड सिर्फ विराट कोहली के कारण उन्हें टीम में मौका नहीं मिल पा रहा है। पर स्टिल मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों इस समय हर इंसान को विराट कोहली का साथ देना जरूरी है। आपने कभी यह बात सोची कि जब विराट कोहली इस समय अपने पीक फॉर्म में नहीं है और कई ऐसे लोग हैं इंडिया में जो उनसे बेहतर डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके बावजूद जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होती है तो क्यों सिर्फ विराट कोहली का विकेट गिरने पे इंग्लैंड की जनता सबसे ज्यादा शोर मचाती है? कभी सोचा कि क्यों विराट कोहली के ही बैटिंग पे आने पे इंग्लैंड के दर्शक सबसे ज्यादा उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमसे बेहतर वो जानते हैं कि कोहली की इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है। मतलब दिमाग लगाओ यार, अगर कोहली बेकार फॉर्म में है और बाकी प्लेयर अच्छे फॉर्म में हैं, तो जनता को लॉजिकली तो उसे बू करना चाहिए ना जो रन मार रहा है। उसे बू करके क्या मिलने वाला है जो वैसे ही स्ट्रगल कर रहा? तो जैसा मैंने कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि किसने सालों तक उनके देश को परेशान करके रखा है। वो जानते हैं किसने सालों तक बैटिंग की रैंकिंग से लेके हर साल टॉप बैट्समैन की लिस्ट पे राज किया है। वो जानते हैं कि उसने इतने सालों तक इतना ज्यादा अच्छा खेल दिया कि उनके देश के बैट्समैनों के द्वारा अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी दुनिया ने उनके बैट्समैनों को यही कहा कि कोहली जैसी बात नहीं है। पर दुख की बात यह है कि अभी करंटली उन देश के दर्शकों में और हम में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे। वो भी चाह रहे हैं कि कोहली को इंडिया वाले निकाल दें, और हम भी सोशल मीडिया पे यही हैशटैग चलाने में लगे हैं कि कोहली को निकाला जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके लोग जानते हैं कि कोहली गया तो टीम में वो बात नहीं रहेगी जो हुआ करती थी, और हम ये नहीं जानते। यार ऑब्वियस सी बात है, कौन सा दूसरा देश नहीं चाहेगा कि हमारे देश का ऐसा प्लेयर खराब हो जाए जिसकी टी20 में तक 51 की एवरेज है? कौन सा देश नहीं चाहेगा कि हमारे देश का ऐसा प्लेयर खराब हो जाए जिसकी सिर्फ टी20 में इतनी हाफ सेंचुरीज और वनडे में इतनी सेंचुरीज हैं कि उनकी पूरी टीम की ऐड करने के बाद भी उतनी नहीं होगी? चलो माना कि ये सच है कि कोहली की जगह कोई और आके इस समय कुछ मैच में बेहतर परफॉर्म कर दे, पर दुनिया की जो कोहली से फटती है वो बाकियों से नहीं फटेगी। दुनिया की जो कोहली से जलती है वो बाकियों से नहीं जलेगी। और मैं यहां पे ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड करना नहीं चाह रहा हूं कि बाकी सब इस समय कोहली से बेकार हैं। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि हम सबका इस समय एक साथ ये चाहना जरूरी है कि कोहली को फॉर्म में वापस आना होगा, क्योंकि वो इंडियन क्रिकेट का जो ब्रांड है ना दुनिया के सामने, वो ब्रांड की इज्जत एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर से बनी थी, कभी धोनी से बनी, फिर विराट कोहली से बनी। जब सचिन तेंदुलकर का भी कई बार खराब वक्त आया तो उस समय भी ऐसा कई बार हुआ जब उस करंट फॉर्म के सचिन से बेहतर कई प्लेयर बाहर बैठे थे, लेकिन सचिन को खिलाया जाता था, क्योंकि सचिन का लौटना देश और उसकी इज्जत के लिए जरूरी था। क्योंकि बाकी देशों को इस चीज की चोट कम लगती कि सचिन की जगह आके किसी ने अच्छा खेल दिया, पर इस चीज की चोट ने उन्हें सोने नहीं दिया था कि यार सचिन वापस से फॉर्म में आ गया है। चलो अब बात करते हैं फॉर्म की, कि लोगों का कहना है टी20 में विराट कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि आईपीएल में कोहली फ्लॉप रहे। तो अगर सच बताऊं तो आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर प्लेयर ड्रॉप होने लगते ना, तो इंडिया की आधी टीम आपको अक्सर गायब होती दिख जाती। पर अगर बात करें टी20 इंटरनेशनल की, तो कोहली ने इस साल जो इस सीरीज से पहले 2 मैच खेले थे उसमें उनकी एवरेज 34 थी, जो कि इंडियन टीम में वन ऑफ द बेस्ट एवरेज थी। और बात करें जैसा कि लोग कहते हैं कि 2019 से कोहली के फॉर्म में ड्रॉप आया है, तो 2019 में कोहली की टी20 एवरेज 78 की थी, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। 2020 में भी एक डिसेंट एवरेज 37 की थी, तो वहीं लास्ट ईयर ही 2021 में कोहली की बैटिंग एवरेज 75 की थी,
थी अगेन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। तो जिस बंदे की इंटरनेशनल एवरेज ही पिछले साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, अगर उसका पोटेंशियल समझने में लोग चूक रहे हैं तो यह सोचने वाली बात है। बात करें वनडे की तो 2019 में कोहली की बैटिंग एवरेज थी 60 की, 2020 में 48 की और पिछले साल 2021 में 44 की। और जब इन 3 सालों को हम मिला के एवरेज निकालें, जिन 3 सालों को अक्सर कोहली का सबसे खराब दौर कहा जाता है, उसमें भी कोहली की एवरेज 51 की रही है। मैं तो फिर यह कहूंगा कि भगवान ऐसा खराब दौर इंडिया के हर बैट्समैन को दिखाए जहां उसकी एवरेज 51 की रहे। अगर कोहली जैसा खराब दौर इंडिया के हर बैट्समैन का आ गया तो पता है इंडिया वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग यूनिट बन जाएगा। अब देखो नंबर्स की बात भी हो गई, तो इसी के साथ अब एक और कमाल की चीज सुनो। ये तो सबने सुना ही होगा कि इस साल आईपीएल प्लेऑफ की जो टीआरपी थी वो लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ही कम रही थी और उसी प्लेऑफ में सबसे ज्यादा टीआरपी बेंगलोर के मैचेस की रही थी, क्योंकि वजह एक ही थी, विराट कोहली। और बाकी मैचेस की टीआरपी कम होने का रीजन सिंपल सा था कि सीएसके और मुंबई का क्वालिफाई ना होना। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि देश या दुनिया जितना धोनी, कोहली और रोहित को देखना चाहती है उतना किसी और को देखना नहीं चाहती थी। और हम सब ने देखा था कि जब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा था तो व्यूअरशिप पूरे तरीके से डाउन आ गई थी। स्टार स्पोर्ट्स को उस साल जितना नुकसान उठाना पड़ा था उतना उन्होंने कभी नहीं उठाया था। और जब हम अभी बार बार कहते हैं कि कोहली को बाहर करा जाए तो विश्वास करिए उस प्लेयर के साथ क्रिकेट अपने कई दर्शक खो देगा। और देखो जिस खेल के पास ज्यादा दर्शक नहीं होते हैं ना, वो खेल की हार या जीत लोगों को ना खुशी देती है ना दुख देती है, क्योंकि लोगों को फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। कितने लोग हैं जो आज रेगुलर इंडिया के हॉकी के मैचेस देखते हैं? शायद 99% लोगों को पता ही नहीं होगा इंडिया हॉकी में क्या जीत रहा है या क्या हार रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास बड़ा रीजन नहीं है कि आप 60 मिनट बैठ के हॉकी देखो, पर कोहली रीजन है उन करोड़ों लोगों के आज भी 5-5 दिन के टेस्ट मैच देखने का, वनडे देखने का, T20 देखने का। नहीं विश्वास है तो जाके हाल ही में हुई साउथ अफ्रीका सीरीज की व्यूअरशिप देखिए। इंग्लैंड सीरीज के कंपैरिजन में 20% जनता ने भी वो सीरीज नहीं देखी थी, क्योंकि वहां रोहित शर्मा नहीं थे और विराट कोहली नहीं थे। हाँ ये सच है कि कोई भी खेल किसी भी प्लेयर से बड़ा होता है, पर स्टिल दिल तो तुम्हारा भी जानता है ना कि भाई तुम गेम हार जीत के लिए तो देखते हो, पर उससे पहले कुछ प्लेयर्स के लिए देखते हो। और जैसा मैंने कहा कि जब वो प्लेयर्स नहीं होते हैं ना तो फिर हार जीत से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लोग सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, खा के सो जाते हैं। सुबह उठ के अखबार में खबर पढ़ते हैं, अच्छा ये हारा, ये जीता, और पढ़ के फिर वापस काम पे चले जाते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये रीजंस हैं, ये वजह हैं क्रिकेट को इतना बड़ा बनाने के लिए कि लोग छुट्टी लेके मैच देखने के लिए घर पे रुकते हैं। तो दुआ करिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक ये रीजंस भारत के पास बने रहें। और एट लास्ट यही कहूंगा कि जो लोग आज कोहली को बाहर करो कह रहे हैं ना, जब कोहली अपना आखिरी मैच खेल रहे होंगे तो सबसे ज्यादा दुख में भी यही लोग कहते हुए मिलेंगे कि यार छोड़ो, क्या ही मैच देखना, कोहली तो है ही नहीं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि